प्रेम से बोलो बाबा विश्वनाथ की जय, माँ गौरी की जय। महाराज, हम सब किसी न किसी दुख से परेशान हैं और मैं अपने तजुर्बा के हिसाब से विमला पाठक बता रही हूँ कि अभी के डेट में आज कलयुग में हर एक आदमी अपने कभी घर से परेशान है, कभी सगे संबंधी से परेशान है, कभी बहू बेटा से परेशान है, कभी पति से परेशान है, कभी अपने कष्ट दुख रोग से परेशान है। लेकिन परेशान सब कोई है, क्योंकि हम पृथ्वी पर जब भी आए तो गर्भ में ही हम ये भगवान से वादा करके आए कि हम बाहर आएंगे तो प्रभु आपकी पूजा करेंगे, और आते ही भूल जाते हैं। तो परेशान बाबा भोलेनाथ बोले कि मैं चिंतन हूँ और आप लोग चिंता है, तो हम लोग को तो चिंता करना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, इस सब में हम लोग को भी गलतियाँ हैं। हम सब अपने बच्चियों को संस्कार देने में कहीं ना कहीं कमी कर देते हैं, जिससे आज के डेट में तकरीबन घर टूट जाता है। क्योंकि माँ बाप ये सोचता है कि बिटिया है, चलो यहाँ हम खूब दुलार कर लेते हैं, अपने ससुराल जाएगी तो जैसे मर्जी वैसे रहेगी। नहीं, ये गलत बात है। एक लड़की के कंधा पर 2 घर का बोझ है, उसे और बढ़िया संस्कार दीजिए ताकि आपके मायके में भी वो सुंदर सुशील बन की रहे और ससुराल जाए तो वहाँ भी वो सुंदर और सुशील बहू कहलाए। क्योंकि उसके कंधे पर 2 बोझ है, एक मायके का एक ससुराल का। तो इतने सुंदर सुशील संस्कार अपने बिटिया को दीजिए। जैसे सब कोई कहता है कि ए महाराज, मुझे बेटा ने कोई दुख कष्ट दिया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बिटिया मुझे बहुत मानती है। हम सबसे पूरे भारतवासी से ये पूछ रहे हैं कि सबके घर में एक बिटिया, एक पुत्र, माने एक पुत्र या पुत्री सबके घर में है, हम सभी के घर में है। तो क्यों नहीं हम बराबर उसको समान संस्कार दें, ज्ञान दें कि बेटी तुम किसी के घर की बहू बनोगी, वहाँ लक्ष्मी बनकर जाओगी। तो इतने सुंदर संस्कार दें कि जैसे अभी हर माँ बाप को हम देख रहे हैं कि कह रहा है कि अरे महाराज, पुत्र बहू में मुझे नहीं माना तो मेरे बिटिया मुझे मानी। तो हम सबसे यही पूछ रहे हैं कि जो बिटिया आपकी है वही बिटिया तो किसी के घर में बहू बन के जा रही है, तो आपको इतनी खुशियाँ दे रही है, तो बहू बन के जहाँ जा रही है वहाँ जहर क्यों घोल रही है? वहाँ भी तो खुशियाँ बरसाए। वो भी तो सास अपने पुत्र को जन्म देकर इंतज़ार कर रही है कि मैं लक्ष्मी उतारूंगी, मैं बहू उतारूंगी। तो मैं सास से भी कह रही हूँ कि जितना आप अपने बिटिया को मानती हैं उतना आप अपने बहू को भी मानिए। और मैं सब बिटिया से भी कह रही हूँ कि बिटिया, तुम अपनी माँ को जितना मान रही हो उतना तुम अपने सास को भी मानो। क्योंकि माँ और सास में कोई अंतर नहीं है और बहू और बेटी में कोई अंतर नहीं है। ये हम सब अपने अंदरों से निकाल दें कि बेटी मान रही है, बहू नहीं। आप बेटी को भी जितना प्यार दे रहे हैं उतना बहू को दीजिए, और जितना बिटिया अपने माँ को मान रही है उतना सास को माने। ये विमला पाठक, तब किसी का घर नहीं टूटेगा, हर घर में खुशियाँ ही खुशियाँ रहेगी। और पति का कदर करे, आदर करे, सास ससुर का आदर करे। और मैं पति से भी कहूँगी कि अपने पत्नी का आदर करें और अपने ससुराल पक्ष का भी आदर करें, अपने माँ बाप का भी कदर आदर करें। ये हर पुत्र पुत्री में लागू होता है। तो ये सबसे बड़ा दायित्व है माँ बाप का कि जो अपने बिटिया को पहले से ही जहर घोल दे रही है कि बिटिया ससुराल जा रही हो, वो सास है, मैं माँ हूँ। नहीं, ये माँ मैना ने भी सिखाई थी, अनसुईया माँ गौरी के विदाई के समय भी ये सिखाई थी। ये शास्त्र वेदों से भी लागू होता है कि बेटी, तुम यहाँ राजा महाराजा की पुत्री हो, लेकिन शंकर से तुम्हारे शादी हो गया है, वहाँ भोले भंडारी जैसे तुम्हें रखेंगे वैसे रहना। महादेव जी से पहले तुम उठकर पूजा पाठ करना और महादेव जी के पूजा की तैयारी करना।
और भोले भंडारी का आदर करना। वो कहीं बाहर से आए तो उन्हें पानी जल ग्रहण कराना और पति के सोने से पहले मत सोना, उनके जगने से पहले जग जाना, ये अनसुईया ने माँ गौरी से कही है। तो महाराज ये संस्कार तो उतनी देवी दुर्गा गौरी है जो शक्तिदायिनी है, उन्हें भी दिया गया था शादी में विदा होने से पहले। तो हम सभी माँ बापों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जब अपनी बिटिया को शादी तय कर रहे हैं तो शादी तय करने के समय में ये ज़रूर देखिए कि आप जिस तरह रखे हैं, जिस संस्कारों में रखे हैं, उस तरह उसका ससुराल पक्ष है कि नहीं है। क्योंकि देखने तो लड़की वाला को ही जाना पड़ता है और उसी बराबरी में शादी कीजिए। आप अपने से ज़्यादा हाई फाई में करेंगे तो आपकी बिटिया खुश नहीं रहेगी, क्योंकि वो 25 साल या 30 साल इस माहौल में रही है तो वहाँ तो उसको ढलने में समय लगेगा। तो महाराज तो बराबरी में शादी कीजिए और बिटिया को ये संस्कार ज़रूर दीजिए कि बिटिया जितना सुंदर इस घरों को खिला कर रखी हो,